अपना भी टाइम आएगा। इस लाइन को आपने कई बार पढ़ा होगा, सुना होगा और बोला होगा। अपना भी टाइम आएगा, वहम है ये आप सबका। किसी का टाइम आता नहीं है, बल्कि टाइम को लाना पड़ता है। और टाइम को लाने के लिए बातों से नहीं बल्कि रातों से लड़ना होता है। आपका टाइम ऐसा भी नहीं कि नहीं आएगा, आएगा, लेकिन अपने आप नहीं आएगा, हमें लाना होगा। और अपने टाइम को लाने के लिए दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है, एक कंसिस्टेंसी और दूसरा आपके आसपास का इन्वायरमेंट, आपके आसपास की वाइब्स। कंसिस्टेंसी के बारे में मैंने किसी बुक में पढ़ा है कि अगर आप 5 इयर्स के लिए किसी चीज़ को कंसिस्टेंसी के साथ करते हो, लगातार अगर करते हो, तो आप स्टेट चैंपियन बन जाते हो। अगर आप उसी चीज़ को लगातार कंटिन्यूसली 10 इयर्स तक करते हो तो आप नेशनल चैंपियन बन जाते हो। उसी चीज़ को अगर आप 15 इयर्स तक करते हो कंसिस्टेंसी के साथ, तो आप इंटरनेशनल चैंपियन बन जाते हो। यही हमारी स्टडी में भी लागू होता है। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ कोई चीज़ करते हो तो आपके लिए वो चीज़, वो टारगेट बहुत ईजी हो जाता है। चाहे आपको आईएएस बनना हो, चाहे आपको आईपीएस बनना हो, चाहे आपकी कोई ड्रीम जॉब हो, लेकिन उसके लिए हमें कंसिस्टेंसी के साथ एफर्ट्स लगाने होंगे। अपने आप कुछ नहीं होगा, सोचने से नहीं होगा, बल्कि हमें कुछ करना होगा, हाथ पैर हिलाने होंगे, तब जाकर के वो टारगेट अचीव होता है। और उस टारगेट को अचीव करने के लिए कब से हमें कोशिश करनी होगी? आज से। सबसे परफेक्ट जो टाइम होता है वो हमारा आज होता है। पता है, किसी भी टास्क को जब हम पूरा करते हैं या किसी भी टास्क को अगर हमें अचीव करना है, तो उसका सबसे डिफिकल्ट पार्ट कौन सा होता है? वो होता है उसको शुरू करना। स्टार्टिंग, बिगनिंग सबसे मुश्किल होता है। आपने स्कूल के प्रोजेक्ट वगैरह बनाते होंगे तो आपने देखा होगा कि प्रोजेक्ट बनाने में उतना टाइम नहीं लगता, लेकिन पहले सोचने में कि कल से करूँगा, परसों से करूँगा, मंडे से करूँगा, ऐसा हम सोचते रहते हैं। जब तक हम स्टार्ट नहीं करते, वहाँ बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारा टाइम हमारा कंज्यूम हो जाता है। जब हम स्टार्ट कर देते हैं तो वो फिनिश हो जाता है, बहुत अच्छे से हो जाता है, ईजिली हो जाता है। तो स्टार्ट देना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। उसी तरीके से दूसरी जो चीज़ होती है टारगेट को अचीव करने के लिए, वो होता है हमारे आसपास का इन्वायरमेंट, हमारे आसपास की वाइब्स। हमें पॉजिटिव वाइब्स चाहिए। और जब वो पॉजिटिव वाइब्स आनी शुरू हो जाती है ना, तो 4 लोग हो या 400 लोग हो, वो कुछ भी कहें, हमें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। आज हम बात आपकी करेंगे, क्लास 9th के स्टूडेंट्स की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे आपकी कंसिस्टेंसी की, बात करेंगे हम आपकी पॉजिटिव वाइब्स की, और डिस्कस करने वाले हैं हम आपके टाइम टेबल को। हालांकि यही टाइम टेबल क्लास 6, 7, 8, 9th के स्टूडेंट्स के द्वारा फॉलो किया जा सकता है। टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, जब हम टॉपर्स की बात करते हैं ना, तो टॉपर्स में कुछ चीज़ें कॉमन में आपको मिलेगी, कोई भी टॉपर हो। एक मिलेगी टाइम टेबल। उनके पास 100% टाइम टेबल होता है। हालांकि उस टाइम टेबल को 100% वो फॉलो नहीं कर पाते, लेकिन टाइम टेबल होता है। जब हम टाइम टेबल बना लेते हैं, 100% अगर फॉलो नहीं भी होगा कोई बात नहीं, 90% होगा, 70% होगा, 60% होगा, कुछ तो होगा। इट मीन्स दैट हम में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होगी। तो ये पहला स्टेप होता है। जब हम कुछ अचीव करना चाहते हैं, हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, हमारे पास प्रॉपर एक टाइम टेबल होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। उसके लिए टाइम टेबल सबसे ज़रूरी होता है। टाइम टेबल हमारे लिए मस्ट होता है। तो आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में हम क्लास 9th के स्टूडेंट्स के साथ पर्टिकुलरली बात करेंगे। हालांकि 6, 7, 8 के स्टूडेंट्स के लिए भी ये सेम टाइम टेबल रहेगा। उसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपको कितना पढ़ना चाहिए क्लास 9th के स्टूडेंट्स को, कब पढ़ना चाहिए, कितना टाइम आपको सेल्फ स्टडी को देना है, कितना टाइम आपको गेम्स एटसेट्रा को देना है, कितना टाइम आपको ट्यूशन को देना है, कब आपको सोना है, सब कुछ आपको एज इट इज़ हम बना करके देंगे। तो एक छोटा सा वीडियो रहेगा जिसमें हम प्रैक्टिकल चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। प्रैक्टिकल मतलब ये नहीं कि भाई मैं कह दूँ कि 13 घंटे 14 घंटे पढ़िए, 15-16 घंटे पढ़िए, ऐसा कुछ नहीं है। आईएएस की स्टडी अब नहीं कर रहे हैं, छोटा सा हमारा सिलेबस होता है। थोड़ा सा कंसिस्टेंसी के साथ अगर हम टाइम देंगे तो ये चीज़ें बहुत आसान, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस एपिसोड की, इस वीडियो की, और बात करते हैं आपके टाइम टेबल की। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई हमें कितना टाइम चाहिए, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम हमें देना है। तो देखिए, साइंस जो है आपका, देखिए जब हम 9th क्लास में एंट्री करते हैं ना, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास होती है 8th से 9th में। यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आते हैं। आपके स्टडी के हार्मोन सारे के सारे चेंज हो जाते हैं यहाँ पर। 8 तक जो बच्चा अच्छा चल रहा होता है, कई बार ये होता है 9th पे आकर के गड़बड़ हो जाती है। जो 8 तक अच्छा नहीं चल रहा होता, वो यहाँ पर अगर ठीक से गियर चेंज कर लेना तो वो आगे अच्छे से निकल जाता है। तो हमें टाइम कितना देना है? देखिए, साइंस को आपको लगभग 90 मिनट्स देने हैं, यानी कि 1.5 घंटा आपको डेली देना है। सेल्फ स्टडी की बात करें, 1.5 घंटा, 90 मिनट्स मोर देन इनफ है।
आपका होमवर्क भी होगा और आपका लर्निंग का टास्क भी पूरा होगा। ऐसी मैथ्स को भी आपको 90 मिनट्स देने हैं डेली। क्लियर। सोशल साइंस की बात करें तो 60 मिनट्स 1 आवर इनफ रहता है, क्योंकि सोशल साइंस में जो चीज़ें होती है, अगर हमारा फोकस लेवल अच्छा है तो क्लासरूम में काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो 30 मिनट्स पर डे मोर देन इनफ रहेगा आपके लिए। ओके, तो टोटल कितने हो गए हमारे? टोटल हो गए 5 आवर्स। 5 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करनी है। क्लियर। 5 आवर्स अगर कंसिस्टेंसी का साथ अगर आप स्टडी करते हो ना, तो भाई 10th क्लास में आप 95 प्लस स्कोर करने वाले हो, गारंटीड। बिना ट्यूशन के आप स्कोर कर लोगे। 9th में अगर आप ये 6 मंथ भी इस टाइम टेबल को फॉलो कर लोगे तो। उसके बाद देखिए टोटल हमारा 5 आवर्स की सेल्फ स्टडी हो जाएगी। 8 घंटे के आसपास हमें सोना है, रेस्ट करना है। ओके, क्योंकि हम भी रोबोट नहीं हैं, आपको उतना टाइम चाहिए। और दूसरा ये कि एक चीज़ को याद रखिए, भाई आप आईएएस आईपीएस की स्टडी नहीं कर रहे हो, अभी से इतना बर्डन नहीं लेना है। इतना बस करते रहिए, वो काफ़ी रहेगा, आप उस टारगेट तक पहुंच जाओगे। यानी हमें 5 आवर्स डेली सेल्फ स्टडी को देना है। तो वो कैसे देंगे? तो चलिए देखते हैं मॉर्निंग से अपने शेड्यूल को। देखिए सबसे पहले आपको अभी के टाइम के अकॉर्डिंग बात करें कि 8 o'clock अगर आपका स्कूल टाइमिंग है, ओके, कुछ टाइम के बाद जब विंटर में चेंज हो जाएगा तो 9 o'clock हो जाएगा मॉर्निंग में, तो उसके अकॉर्डिंग आप 1 घंटा आगे पीछे कर लोगे। तो अभी आप मस्त तरीके से उठिए, 6:40 के आसपास उठिए, कोशिश कीजिए 6:40 तक आप उठ पाओ। उसके बाद आपका स्कूल टाइमिंग रहेगा, जो स्कूल टाइमिंग है 8 to 2:30 के आसपास। ओके, 8 से 2:30 के बीच में आप स्कूल रहते हो। क्लियर। यानी कि ये चीज़ हो गई कि 6:40 पे उठे, उसके बाद आप रेडी वगैरह हुए, तो इतना टाइम तो लगेगा ब्रेकफास्ट वगैरह में। क्लियर। उसके बाद 8 से 2:30 के बीच में आप स्कूल हो, वो तो रूटीन में आपको जाना है। अब ये टाइम जब चेंज होगा विंटर में, तो आप 9 to 3 o'clock के आसपास लगा लीजिए। वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो हम सारे टाइम टेबल को थोड़ा थोड़ा 1 आवर है वो शिफ्ट कर देंगे। उसके बाद आपका लंच ब्रेक होगा। घर आने के बाद थोड़ा सा लंच वगैरह करते हो, 2:30 से 3 के बीच में आप लंच कीजिए, चेंज वेंज कीजिए। अगर आप जल्दी आ जाते हो तो कोई बात नहीं, आपके पास थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा मिल जाएगा। उसके बाद आपका रेस्ट आ रहेगा, पावर नैप रहेगी, वो रहेगी 3 to 4 के बीच में। अगर आपको लगता है कि सिर्फ सेल्फ स्टडी के ऊपर आपको डिपेंड रहना है, तो आप पावर नैप लीजिए आराम से, मस्त तरीके से मोबाइल को साइड में छोड़ करके 1 घंटे 40 मिनट 40 मिनट्स 45 मिनट सोने की कोशिश कीजिए। पावर नैप है, हल्का महसूस करोगे। आपके ये 5 घंटे है वो 7 घंटे में कन्वर्ट हो जाएंगे अगर आप सो पाते हो तो। कोशिश करना है, ठीक। अगर ऐसा नहीं कर पाते कि आपको दिन में सोने की आदत नहीं, आमतौर पे स्टूडेंट्स को नहीं होती है, कोई बात नहीं, आप 20 मिनट्स एटलीस्ट विदाउट सेल फोन के लेटे रहोगे। क्लियर। उसके बाद आपका जो 4 to 5 के बीच की बात की जाए, तो जो स्टूडेंट्स ट्यूशन जाते हैं, आमतौर पे अल्टरनेट डेज के ऊपर ही ट्यूशन जाते हैं, अगर वो मैथ्स और साइंस दोनों की जा रहे हैं तो 3 डेज उनकी मैथ्स की होती है, 3 डेज उनकी साइंस की होती है। ऐसे ही होता है ना, आपका मंडे है, वेंसडे है, उसके बाद फ्राइडे है, इसी टाइप से आपकी ट्यूशन होती है। तो आप 4 to 5 के बीच में आपकी ट्यूशन क्लासेस होगी। जिन स्टूडेंट्स की ट्यूशन क्लासेस नहीं है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। वो इस टाइम में रिटन टास्क वगैरह है, कुछ ऐसा है तो उसको निपटा सकते हो। क्लियर। यानी कि यहाँ तक आपकी रूटीन चल रही है, मैं उसको कुछ भी नहीं छेड़ रहा हूँ, आपको एज इट इज़ उसको चलते देना है। और अगर आपको लगता है कि टाइम थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो आप जो रेस्ट आवर है उसको 45 मिनट्स का कर सकते हो, तो थोड़ा सा पहले निकल लिया ट्यूशन के लिए। ये सब कुछ आपका रूटीन रहेगा 4 to 5 के बीच में। उसके बाद मैं आपको सीटिंग देने वाला हूँ कि कब कहाँ पे कौन से सब्जेक्ट को करना है। देखिए जो पहली आपकी सीटिंग रहेगी, पहली सीटिंग रहेगी 5 to 7 के बीच में, जहाँ पे आप साइंस करोगे और उसके बाद आप इंग्लिश करोगे। यानी कि साइंस है आपका 90 मिनट्स का, 1.5 घंटे का, और हाफ एन आवर आपको डेली करना है इंग्लिश को। तो यहाँ पे आपका आराम से हो जाएगा। कभी अगर ऐसा लग रहा है कि साइंस जल्दी हो गया तो इंग्लिश को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिया जा सकता है, साइंस थोड़ा सा लंबा जा रहा है तो इंग्लिश को 20 मिनट्स दिए जा सकते हैं, ऐसा भी किया जा सकता है। क्लियर। साइंस और इंग्लिश को, इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए कि 2 घंटे तक लगातार आप बैठ नहीं सकते। एक पोमोडोरो टेक्निक होती है, वो ये कहती है कि हमें हर 50 मिनट्स के बाद 5 to 10 मिनट्स का एक ब्रेक लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम ब्रेक लेते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस है वो और बेटर आती है। अदरवाइज माइंड है वो टायर्ड हो जाता है, और दूसरे वाला जो घंटा रहेगा जो आ रहेगा उसमें आपका स्कोर रेट कम हो जाएगा। क्लियर। उसको ध्यान में रखना है कि थोड़ा सा हमें बीच में एक ब्रेक लेना छोटा सा। उसके बाद सेकंड सीटिंग जो रहेगी आपकी, वो 7 to 8 की रहेगी, जिसमें आपको मैथ्स कवर करना है। 7 to 8 के बीच में देखिए कि इस टाइम घर में थोड़ी सी हरकतें शुरू हो जाती है, खाना बनना है, कुकर की सीटी है, पानी है, ये चीज़ें, मोटर ऑन कर दी, ये सब कुछ चीज़ें चलती रहती है। और आपके अगर पेरेंट्स या फिर ब्रदर सिस्टर या कोई जॉब में है तो वो आ जाते हैं, तो बातें भी चलती है, तो यहाँ पे थोड़ी सी डिस्टर्बेंसेस होती है। मैथ्स बेस्ट रहेगा, क्योंकि मैथ्स में फोकस करना थोड़ा ज़्यादा ईजी होता है, गेम्स की तरह होता है। ओके।
उसमें ऐसा कनेक्टिविटी नहीं होती, थोड़ी बहुत अगर डिस्टर्बेंसेस या डिस्ट्रैक्शंस हो गए तो भी चल देगा, ठीक। तो 7 to 8 के बीच में मैथ्स करना ज़्यादा इजी रहता है, तो आप मैथ्स को लेकर के बैठोगे। उसके बाद 8 to 9:30 के बीच में आपका डिनर ब्रेक हो जाएगा। इस दौरान क्या करना है कि आपको किचन में हेल्प करवाते तो वो हेल्प करवा दीजिए, अदरवाइज़ आपको टीवी देखना है या थोड़ी देर के लिए मोबाइल यूज़ करना है, सेल फ़ोन को यूज़ कर सकते हो, यानी कि इसको आप स्क्रीन टाइम के तौर पे भी ले सकते हो, और आपका जो डिनर वगैरह है वो आराम से हो जाएगा। क्लियर, यानी कि आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा आराम से, ऐसे नहीं कि भागम भाग में हमें करना, आराम से कीजिए आप डिनर को। उसके बाद थर्ड सिटिंग देनी है 9:30 से 10:30, 1 आवर हम दे देंगे सोशल साइंस को, SST को। ओके, इस टाइम में खाना खाया है, पूरी एनर्जी में सोशल साइंस को लेकर के बैठेंगे। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, इंटरेस्ट के साथ करेंगे तो स्कोर इसमें बहुत ईजी होता है, 95+ स्कोर करना। ओके, उसके बाद सिटिंग 4 आएगी। सिटिंग 4 में देखिए कि 10:30 से 11:30 करेंगे, तो इसमें दोनों हम सब्जेक्ट ऐसे लेंगे कि वहाँ पे उस टाइम में आप अच्छे से फोकस कर पाओ। तो इसमें आप 30 मिनट्स दोगे हिंदी को, कब, सोशल साइंस के बाद, तो थोड़ा सा हल्का ईजी फील हो आपको। और उसके बाद लास्ट के जो 30 मिनट्स हैं वो आप मैथ्स को दोगे। मैथ्स की जो रिवीजन आपने 1 आवर वहाँ दिया था, कुछ अगर टॉपिक्स ऐसे लगते हैं कि उस वक्त आपको समझ में नहीं आए तो यहाँ पे बिल्कुल शांति रहेगी, तो उस वक्त आप मैथ्स के ऊपर फोकस कर पाओगे। अगर आपका रिटन वर्क है तो उस वक्त आपको रिवीजन करना है, और मैथ्स का अगर रिटन वर्क आपका पेंडिंग है तो वो यहाँ पर आप कंप्लीट करोगे। उसके बाद 11:30 से 11:40 आप प्लानिंग कीजिए, रिव्यू कीजिए, फुल डे में आपने क्या किया, कल आपको क्या करना है, तो ये सब कुछ आप करोगे। तो देखिए बड़ी मज़े से आप 11:30-40 पे सो पा रहे हो, दिन में 1 घंटे सो पा रहे हो, आप 6:40 के आसपास उठ पा रहे हो, और 5 आवर्स की आपकी स्टडी भी हो रही है। इसके साथ साथ आपका ट्यूशन वगैरह का काम भी हो रहा है, तो सब कुछ प्रॉपर तरीके से मैनेज हो रहा है। अभी विंटर का जैसे टाइम आता है, तो विंटर के टाइम में ये होता है कि हमें खेलने के लिए उतना टाइम नहीं मिल पाता, तो स्टडी में हम थोड़ा ज़्यादा जोर लगा पाते हैं। जब समर टाइम हमारा होता है तो उस वक्त थोड़ा सा ये होता है कि एनर्जी लो होती है, या फिर फोकस लेवल के लिए थोड़ी ज़्यादा हमें जोर लगाना होता है। लेकिन चीज़ें कंसिस्टेंसी के साथ करनी है। किसी दिन अगर ऐसा हो कि हाँ चीज़ें ठीक से नहीं हो पा रही है, या फिर ऐसा लगता है कि आज मूड नहीं है, तो भी वो चीज़ें करनी है। टाइम कम कर सकते हो। आपका टाइम कम करने का मतलब ये कि अगर आप वहाँ पे 1 घंटे स्टडी करने वाले थे, आपको लगता है कि नहीं आज कुछ खास नहीं है या कम करना है, तो आप 30 मिनट्स कर लीजिए, लेकिन वो कंसिस्टेंसी आपकी रेगुलर रहनी चाहिए। आप जब 15 डेज़ के लिए इस चीज़ को कर लोगे, इस टाइम टेबल को फॉलो कर लोगे, उसके बाद अच्छी वाइब्स आनी शुरू हो जाएगी। आपको लगने लगेगा कि हाँ चीज़ें ईजी होती जा रही है, आपको लगने लगेगा कि हाँ सब कुछ आसान है, आपको लगने लगेगा कि हाँ टॉप करना उतना भी मुश्किल नहीं है, टॉपर को बीट करना उतना भी मुश्किल नहीं है। तो ऐसे ही आप लगे रहिए। ऑल द बेस्ट। आई होप कि चीज़ें बहुत आसान होती जाएगी। और अगर फिर भी आपके कुछ डाउट्स रहते हैं टाइम टेबल के रिगार्डिंग या किसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। इसके साथ साथ आप मुझसे जुड़ सकते हो ज्योग्राफी गुरु ऑफिशियल पे। कहाँ? इंस्टाग्राम पे आइए, चिट चैट करेंगे। कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है तो मैसेज कीजिएगा, DM कीजिएगा। ऐसे ही टेलीग्राम के ऊपर भी कनेक्ट हो सकते हो, ज्योग्राफी गुरु को सर्च कीजिए, वहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट किए जा सकते हैं। लिंक वगैरह PDF वगैरह वहीं पे अवेलेबल करवाई जाती है, और व्हाट्सएप के चैनल का लिंक भी वहाँ पर अवेलेबल है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।